हेलो स्टूडेंट्स, प्रतिदिन की तरह आज आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के जितने भी व्यंजन हैं उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कौन सा छत्तीसगढ़ी मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, आपका जो पीड़िया है, जिसे पीड़िया भी कहा जाता है, ये राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ये क्वेश्चन कब किया गया है? तो CGPSC के द्वारा ये 2015 में पूछा गया सवाल है। तो आपका ये दिखता कैसे है? तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। किससे बना होता है? तो याद रखेंगे, ये जो पीड़िया होता है गेहूं चावल आटे से बना होता है और इसमें मिठास के लिए शक्कर या गुड़ का उपयोग किया जाता है। बाकी हमने देखा कि राजीव लोचन मंदिर में भोग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पपजी के बारे में सही है, हमें सही कथन बताना है। यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, जिसमें पहला है, यह एक छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है। बिल्कुल, ये क्या है? पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन है। तो ये तो बिल्कुल सही है। इसलिए जहाँ जहाँ ये पहला पॉइंट होगा हम देखते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है तो गलत हो गया, और इसमें भी है। ठीक है। यह गेहूं चावल के आटे एवं गुड़ से बनता है। बिल्कुल, आपका जो पपची है इसमें गेहूं चावल के आटे का प्रयोग किया जाता है, साथ में गुड़ भी मिलाया जाता है, जिसके कारण ये मीठा होता है। तो सेकंड भी ऑप्शन आपका सही है। तो सेकंड हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर आपका C और D ऑप्शन दोनों बाहर हो गए। नेक्स्ट है आपका तीसरा, यह एक रसदार व्यंजन है। तो ये रसदार व्यंजन नहीं होता है, रसगुल्ला जैसे नहीं होता ये, तो ये गलत हो जाएगा। तो जहाँ पर भी थर्ड ऑप्शन दिखेगा हम उसे गलत कर देंगे। तो ये स्टार्टिंग में हमें दिख गया ऑप्शन ए में। तो कुल मिला के यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे ऐसे देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, और अपना उत्तर निम्न कोड के आधार पर चुनिए। ये ऑप्शन नहीं है आपका, तो ये क्या है? आपका पपची है, तो रसदार नहीं होता है ये। ठीक है। ये चावल आटा प्लस गेहूं आटा और गुड़ से मिलाया जाता है और ज़्यादातर विवाह के अवसर पर इसे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपजी का स्वाद कैसा होता है। अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि पपजी का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और जब आपका सब इंस्पेक्टर का मेंस एग्जाम हो रहा था, उसमें 2023 में ये पूछा गया सवाल है। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ी व्यंजन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसी के साथ आपका एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो भी स्टूडेंट PHE JEE ऑनलाइन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या वो टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ 1 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से। अगर आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस मॉक टेस्ट से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तैयार किया गया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है। और ज़्यादा अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ये नंबर दिया हुआ है, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, टोटल 7 टेस्ट होगा आपका। बाकी डिटेल आप देख सकते हैं या कॉन्टेक्ट में बात कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। कौन सा छत्तीसगढ़ी मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि पीड़िया। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, रिपीट हो गया है। तो पीड़िया के बारे में हम देख चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। रिपीट हो गया है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। हाँ, यहाँ तक हो गया था कि छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपजी का स्वाद होता है, तो हमने देखा था कि इसका स्वाद क्या होता है? मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छत्तीसगढ़ी व्यंजन चौसेला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? चौसेला, आप सभी इस नाम से अवगत होंगे। चौसेला देखिए, स्वाद में मीठा व्यंजन है, गलत हो जाएगा। चौसेला मीठा व्यंजन नहीं है, बल्कि ये कैसा व्यंजन है? आपका नमकीन व्यंजन है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। तो जहाँ जहाँ फर्स्ट ऑप्शन होगा हम उसे गलत कर देंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो गया, बी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल कर आ गया। तो इस तरह आंसर निकल जाते हैं। अगला भी देख लेते हैं। ये नमकीन व्यंजन है, बिल्कुल आपका सेकंड ऑप्शन सही है। इसे चावल आटे से बनाया जाता है, बिल्कुल चावल आटे से बनाया जाता है। और कुछ लोग आपका जो चौसेला होता है उसमें तिल का भी प्रयोग करते हैं। तो ये आप हो गया आपका चौसेला से संबंधित प्रश्न। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है,
पूड़ी के समान होता है। पूड़ी को हम क्या करते हैं, आटे से बनाते हैं, गेहूं आटा जो होता है, और चौसेला के लिए हम चावल आटे का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका 2017 सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया है, इस राज्य का देहरोरी व्यंजन किस अनाज से बनाए जाते हैं? तो याद रखेंगे जो आपका देहरोरी व्यंजन है वो चावल आटे से बनाया जाता है, ठीक है। और कब बनाया जाता है विशेष रूप से, तो जो दीपावली का त्यौहार होता है वहाँ पर विशेष रूप से इस व्यंजन को बनाया जाता है। तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है आपका कि छत्तीसगढ़ में देहरोरी व्यंजन कब बनाया जाता है? तो अभी हमने देखा कि दीपावली के अवसर पर विशेष रूप से इसे बनाया जाता है। कुछ लोग अलग अलग फेस्टिवल में भी बनाते हैं, लेकिन हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये आपके CGPSC प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका इमेज भी है देहरोरी। अब देखिए देहरोरी होता क्या है, इसमें चावल आटा तो होता है, लेकिन चावल आटा दरदरा होता है, बारीक नहीं होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो दरदरे चावल का प्रयोग करते हैं, दरदरे चावल आटे का प्रयोग करते हैं, और ये देसी रसगुल्ला भी कहलाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि देसी रसगुल्ले के नाम से कौन से व्यंजन को जाना जाता है, तो देहरोरी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अंगाकर रोटी किस पत्ते पर बनाया जाता है? तो आप सभी इस रोटी से अवगत होंगे। होता क्या है अंगाकर रोटी, तो आप सभी को पता है कि चावल के आटे से जब हम हाथ से इस तरह से करके, दादी या कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी क्या करते हैं, चूल्हे में जो अंगार होता है उसमें सेकते हैं, चावल से बना होता है मेनली ये। तो और ज़्यादातर इसको बनाने के लिए आपके पलास के पत्ते का प्रयोग करते हैं। तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि किस पत्ते का प्रयोग किया जाता है, तो पलास के पत्ते का प्रयोग किया जाता है, और यही इसका आंसर है। और इस तरह स्ट्रक्चर रहता है, आप देख सकते हैं, ये पलास का पत्ता है आपका। तो अब एग्ज़ाम का लेवल बढ़ चुका है, तो आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि किस पत्ते पर बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में उपयोग किए जाने वाले ठेठरी से आप क्या समझते हैं? ठेठरी क्या है? यह एक आभूषण है? नहीं, यह एक पारंपरिक व्यंजन है। बिल्कुल, ठेठरी क्या है? पारंपरिक व्यंजन है। सूखा लकड़ी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो ठेठरी याद रखेंगे, बेसन से बनाया जाने वाला एक व्यंजन है, स्वाद में नमकीन होता है, और कुछ इस तरह से इसकी क्या होती है, संरचना होती है, जैसा कि हम इमेज में भी देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप इमेज में, ठीक है, चना, बेसन और स्वाद में नमकीन। नेक्स्ट है आपका खुरमी पकवान किससे बनाया जाता है? ये आपके CGPSC 2022 का क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे खुरमी आपके आटे व गुड़ के मिश्रण से बनाया जाता है। देखिए, और अगर खुरमी को थोड़ा दरदरा करना हो, जैसा कि इमेज में थोड़ा आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हाँ बीच बीच में गैप दिख रहा है, तो इसमें चावल आटे का प्रयोग किया जाता है ताकि थोड़ा सा कुरुम कुरुम टाइप से लगे, ठीक है। तो मेनली गेहूं का प्रयोग किया जाता है और इसमें गुड़ मिलाया जाता है। तो ये इसका, और ये कब पूछा गया आपका? CGPSC 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिल्कुल ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ का स्वादिष्ट व्यंजन अयरसा बनाया जाता है। तो याद रखेंगे ये भी क्या करते हैं, गेहूं आटा और गुड़ से बनाया जाता है। ये आपके CG व्यापम 2023 का सवाल है। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होता है आपका, चावल आटा प्लस गुड़ से बनाया जाता है, ठीक है। कुछ लोग गेहूं आटा का भी प्रयोग करते हैं, मेनली चावल आटे का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कब बनाया जाता है? तो दीपावली व होली के समय बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल आटा और गुड़ से बनाया जाता है। तो व्यापम द्वारा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। गुलगुला, एक ये भी छत्तीसगढ़ का फेमस व्यंजन है। अब गुलगुला जो होता है सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि इसमें चावल आटे को नहीं मिलाया जाता, ये प्योर गेहूं आटे से बनाया जाता है। तो ये गुलगुला इस तरह से होता है, लेकिन अगर हम इसे चावल आटा मिला देंगे तो थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा। तो ये एक मीठा व्यंजन है, अतिथि सत्कार के समय बनाया जाता है मुख्य रूप से। अगला है आपका बोबरा। बोबरा क्या होता है? देखिए, बोबरा और गुलगुला में बेसिक अंतर क्या है कि जो आपका गुलगुला होता है उसमें गुड़ मिलाया जाता है। गुलगुला भी आपका आटे से बनता है और आपका जो बोबरा होता है वो भी गेहूं आटा से बनता है। लेकिन
आपका जो बोबरा होता है उसमें शक्कर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। लेकिन जो आपका गुलगुला होता है उसमें गुड़ का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका कुछ इस तरह से कलर आपको दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बरा। तो ये क्या किया जाता है, उड़द व मूंग दाल से बनाया जाता है। इसका टेस्ट कैसा होता है, नमकीन होता है। आप सभी इस टेस्ट को जानते हैं, बरा। ठीक है, सामान्य अवसरों पर बनाया जाता है, ज़्यादातर पितृपक्ष में भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर विवाह अवसरों में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। भजिया हर घर में बनता है, बरसात के मौसम में ज़्यादा अच्छा लगता है ये। तो ये भी एक बेसिक, चूँकि छत्तीसगढ़ी का व्यंजन है तो ये भी भाई महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चना बेसन से बनाया जाता है अतिथि सत्कार में। भजिया किसी भी, कोई भाटा भजिया, कोई प्याज भजिया, आलू भजिया, गोभी भजिया, तो भजिया सो भजिया किससे बनता है, बेसन से बनता है। चलिए नेक्स्ट है आपका फरा मुठिया निम्न में से किससे बनाते हैं। तो याद रखेंगे, गेहूं आटा गलत हो जाएगा, बेसन भी गलत हो जाएगा, मक्का गलत हो जाएगा। यहाँ पर मुख्य रूप से जो फरा मुठिया होता है वो आपके चावल आटे से बनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। और ये CGPSC प्री 2020 का क्वेश्चन है। कैसा होता है ये, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। कुछ लोग इसे मीठा भी बनाते हैं। मीठा बनाने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें गन्ना रस का उपयोग किया जाता है। जब गन्ना रस और चावल आटा को मिलाया जाता है तब ये मीठा हो जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, तो खिड़ाई। फरा को हम क्या कहते हैं, खिड़ाई भी कहते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। और स्वाद में नमकीन होता है, मीठा भी होता है। अगर गन्ना रस मिलाते हैं और नहीं मिलाते हैं तो नमकीन हो जाता है। तस्मई क्या है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में खीर को क्या कहते हैं, तस्मई कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपके CGPSC 2017 का क्वेश्चन है। खीर बनाते कैसे हैं, तस्मई बनाते कैसे हैं, तो इसमें दूध मिला होता है, चावल मिला होता है, शक्कर, और चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं। बेसिकली ये 3 चीज़ें इसमें मिली होती हैं। खीर का दूसरा नाम क्या है, तस्मई। नेक्स्ट है आपका चीला। आप सभी को पता है नाश्ते में चीला, तो ये भी हमारे छत्तीसगढ़ का पारंपरिक व्यंजन है। चावल आटे से बनाया जाता है, साथ में नमक मिर्ची जो भी आप डालना चाहे टेस्ट के अनुसार। तो ये चीला इस तरह से बनता है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, बहुत अच्छा व्यंजन है, पारंपरिक व्यंजन है। कुसली, तो देखिए कुसली में ना तो गेहूं आटे का प्रयोग हो रहा है, ना तो चावल आटा, ना तो मक्का आटा, ना तो बेसन। याद रखेंगे कुसली के लिए, जिसे हम गुजिया भी कहते हैं, आप सभी जानते होंगे, तो ये किस आटे से बनता है, तो ये आपके मैदे से बनता है, मैदा आटा। ठीक है, बाकी इसके अंदर कुछ लोग खोबे का भी प्रयोग करते हैं, कुछ लोग बेसन को ऐसे भूंज कर उसे स्वाद अनुसार बना के बनाते। कुल मिला के इसमें पूछा जा सकता है किस आटे से बनाया जाता है, तो याद रखेंगे कुसली कहें या गुजिया कहें। ठीक है, इसे गुजिया भी कहते हैं, गुजिया कहें। तो ये कहाँ किससे बनता है, आपके मैदा के अंदर, मतलब मैदा आटे से बनता है। ड्राई फ्रूट्स, सूजी, शक्कर कुछ मिक्स करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूं से बनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से 2 व्यंजन ऐसे हैं जो गेहूं से बनाए जाते हैं। तो ये CGPSC आपके 2000 ADIHS 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो CGPSC ऐसे कई एग्जाम कंडक्ट कराता है, उनमें से एक एग्जाम ये भी है, तो वहाँ पूछा गया सवाल है। तो खुरमी जो है वो आपका क्या किया जाता है, गेहूं आटे से बनाया जाता है। दूसरा आपका बोबरा, ये भी क्या किया जाता है, गेहूं आटे से बनाया जाता है। लेकिन आयशा और चौसेला चावल आटे से मुख्य रूप से बनते हैं। और हमसे क्या पूछा है, गेहूं आटा पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये था छत्तीसगढ़ के व्यंजन से संबंधित इंपॉर्टेंट MCQ। कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू।